आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी किडनी रोगियों के लिए, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया पूरा वीडियो देखिएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज हम बात करेंगे क्लोराइड्स के बारे में। हमारे ब्लड में क्लोराइड नामक एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का वीडियो क्लोराइड के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि एक किडनी रोगी के लिए क्लोराइड के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। चाहे उसके यूरिन से प्रोटीन आ रहा हो, चाहे उसका किडनी फेल हो चुका हो, चाहे वो डायलिसिस करा रहा हो या वो आयुर्वेदिक दवाई खा रहा हो। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर जरूर करें। क्लोराइड की जो नॉर्मल वैल्यू होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, या एक किडनी फेलियर पेशेंट में, या एक वो पेशेंट जिसके यूरिन में से प्रोटीन आ रहा है, या वो पेशेंट जिसकी किडनी में कोई इन्फेक्शन लगा हुआ है और वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहा है, सभी अवस्था में जो क्लोराइड की नॉर्मल रेंज होती है वो 96 टू 106 मिलीमोल्स पर लीटर होती है। क्लोराइड रक्त में मौजूद एक तरीके का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद रहता है। क्लोराइड हमारे रक्त में मौजूद होता है और ये हमारे ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वही हमारे जीवन का आधार होता है। ब्लड ही हमारे शरीर में सारे ऑर्गन्स तक जितनी भी एनर्जी होती है, जो भी प्रोटीन होता है वो पहुंचाता है। ब्लड ही हमारे शरीर के अंदर सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड ही हमारे जीवन का आधार है। क्लोराइड हमारे ब्लड को एसिडिक होने से रोकता है। अगर हमारा ब्लड का पीएच लेवल बढ़ जाता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, या हमारा जब कभी क्लोराइड लेवल घट जाता है तो जो हमारा ब्लड होता है वो बहुत अधिक अल्कलाइन हो जाता है। तो दोनों ही अवस्था में तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती हैं और बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। आप जानते हैं कि क्लोराइड हमारे शरीर में क्या काम करता है। तो जो क्लोराइड होता है वो हमारे शरीर के अंदर जितना भी फ्लूइड होता है उसको मेंटेन करके रखता है। और आप लोग जैसे कि जानते ही हैं, हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, तो सेल्स को काम करने के लिए फ्लूइड की ज़रूरत होती है, यानी पानी की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी ही होता है। जो हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, जो उनकी बनावट होती है वो पानी से ही होती है। जो उनकी बाहरी कवर और जो अंदर की जो बनावट होती है वो फ्लूइड से ही बनती है। जो क्लोराइड होता है वो हमारे सेल्स के फ्लूइड को मेंटेन करके रखता है, जिससे हमारे सेल्स अच्छे से काम करते हैं और उससे हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं। हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे हमारी आंतें हों, चाहे हमारे फेफड़े हों, चाहे हमारी आंखें हों, वो सब के सब सेल्स से ही काम करते हैं। सेल्स ही उनको रीजनरेट करता है। सेल्स ही जब खराब होते हैं तो उनमें बीमारी लगती है। अब बात करते हैं कि क्लोराइड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम और फास्फोरस को जो बैलेंस होता है वो हमारी किडनी करती है, वैसे ही सेम क्लोराइड का जो बैलेंस होता है वो भी हमारी किडनी करती है। जब हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन लग जाता है, या हमको क्रोनिक किडनी डिसीज़ या पीकेडी या किडनी की कोई भी हमको बीमारी हो जाती है, तब ऐसे में जो क्लोराइड लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा घट जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्लोराइड लेवल बढ़ता क्यों है। तो फ्रेंड, क्लोराइड लेवल बढ़ने का कारण होता है हमारे ब्लड का बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाना। जब ब्लड बहुत अधिक मात्रा में एसिडिक हो जाता है तो क्लोराइड का लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारा जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। ऐसे में हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं और बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है और भी हमको दिक्कत होने लग जाती है, जैसे कि गैस बनने लग जाती है, कब्ज बनने लग जाती है, पूरे शरीर में झंझनाहट सी होती है, पूरे शरीर में गर्मी सी लगती है और छाती में जलन सी रहती है, पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है और आँखों में जलन सी होती रहती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि जो हमारा क्लोराइड का लेवल है वो बढ़ गया है और हमारा ब्लड एसिडिक हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि क्लोराइड का लेवल डाउन क्यों हो जाता है। तो क्लोराइड का लेवल डाउन होने की वजह होती है हमारे शरीर के अंदर फ्लूइड का लेवल कम हो जाना। जब शरीर का अंदर फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है
या हमको उल्टियाँ हो रही हैं काफ़ी टाइम से, या हमको डायरिया हुआ है, बार बार हमको पतली पतली लेटरिन आ रही है, तो ऐसे में हमारे शरीर का फ्लूइड होता है वो बॉडी से बाहर जा रहा होता है। तो इसकी वजह से भी जो हमारा क्लोराइड का लेवल है वो डाउन हो जाता है। अब बात करते हैं कि जब हमारा क्लोराइड का लेवल हाई हो जाता है तो हम इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो जब क्लोराइड का लेवल हाई हो जाता है तो इसको आपको सही करने के लिए आपको फ्लूइड सही से लेना होता है। मान लो कि आपका क्लोराइड लेवल हाई हो गया है तो आप सीबीसी का टेस्ट कराएंगे। सीबीसी ब्लड काउंट का टेस्ट होता है जिसमें आपके ब्लड के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, उन सब के बारे में इस रिपोर्ट में आ जाता है। तो सीबीसी में क्लोराइड के बारे में भी आता है। जब आप सीबीसी कराएंगे तो उसमें आपका जब क्लोराइड हाई दिखाएगा तो डॉक्टर आपको मेडिसिन्स भी देता है। आपका जो पीएच लेवल है ब्लड का उसको मेंटेन करने के लिए, आपका ब्लड को एसिडिक से अल्कालाइन पे लाने के लिए, नॉर्मल अल्कालाइन पे लाने के लिए आपको फ्लूइड सही से लेना पड़ता है। जैसे कि मान लो आप किडनी फेलियर पेशेंट हैं और आपका क्लोराइड लेवल बढ़ गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पानी थोड़ा सा सही से लेना पड़ेगा। इतना भी पानी नहीं लेना है कि आपकी बॉडी में पानी इकट्ठा होने लग जाए। इतना पानी लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड सही से बना रहे, आपका जो ड्राई वेट है वो मेंटेन रहे। दूसरा, आपको अपनी डाइट में सुधार करना पड़ेगा। आप जो भी एसिडिक चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि कॉफ़ी ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, या और भी कुछ आप एसिड वाला खाना ज़्यादा खा रहे हैं, तेल मसाले वाला, तो वो आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तभी आपका ब्लड का जो एसिडिक लेवल है, क्लोराइड लेवल है, वो नॉर्मल रेंज पर आ पाएगा। अब बात कर लेते हैं जब क्लोराइड लेवल डाउन हो जाते हैं तब इसको कैसे ठीक किया जाए। क्लोराइड लेवल डाउन हो जाता है तब ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले आपको उल्टियाँ या आपको डायरिया लगा हुआ है तो आपको उस पे काम करना पड़ता है, क्योंकि जो आपका फ्लूइड आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है उसको आपको सबसे पहले रोकना होता है। दूसरा, अगर फ्लूइड आपकी बॉडी से ज़्यादा निकल गया है तो आपको अपने फ्लूइड का लेवल सही करना पड़ेगा। आपको अपने ड्राई वेट के हिसाब से अपना जो आपका वेट है, आपका वेट ओवर भी नहीं होना चाहिए पानी ज़्यादा पीने की वजह से, तो आपको अपना ड्राई वेट मेंटेन दोनों में ही करना पड़ेगा, हाई में भी और लो में भी। दूसरा, आपको अपनी डाइट में सुधार करना पड़ेगा। तीसरा, डॉक्टर जो आपको मेडिकेशन देते हैं वो मेडिकेशन आपको बराबर मात्रा में लेना पड़ेगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा सभी किडनी रोगियों के लिए, तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको इससे पूरा लाभ मिल पाएगा। आज हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके ब्लड के लिए और आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपका ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है तो इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और किडनी रोगियों में तो ख़ास तौर पर इसकी मात्रा कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है।